प्रिय बंधु, सागर जय शिव। इस संसार को बनाने वाला एक परमात्मा है। उसी ने इस संसार की रचना की। यह वेद की बात है। और हमारे पुराणों ने भी अच्छा ही कार्य किया, क्योंकि ये पहली कक्षा की पुस्तक है। इसमें आया है, पुराणों में कहते हैं, ब्रह्मा ने सृष्टि रची, विष्णु पालन करता है और रुद्र भगवान जो हैं वो संहार करता है। इन्होंने जिस तरीके से पहली कक्षा में कौवा की लहरी वाली खेती वाला किस्सा आता है, उसमें तो चित्र भी होते हैं, तो चित्र देख के वो आगे बढ़ने लगता है, पढ़ने लगता है। ठीक इसी प्रकार हमारे पुराणों ने किया। अब विचार करने की बात यह है कि हम सगे सगे भाई होते हैं, जिनमें बंटवारा हो जाता है, उनमें नहीं बनती। ये तो अलग अलग बात रही। तो समझना है इसको कि ब्रह्मा किसको कहते हैं, विष्णु किसको कहते हैं और रुद्र भगवान किसको कहते हैं। ये तीन जगह तीन देवता बांटे गए। ये सही नहीं है। शब्द है तो अर्थ है। ब्रह्मा का अर्थ ही है रचना। संस्कृत के शब्द हैं। और विष्णु शब्द का अर्थ है पालन या पालन करता। और रुद्र का अर्थ ही है संहार, संहार करता। अब थोड़ा विचार करने की ये बात है तो समझ में आ जाएगी। जैसे आप हैं, आपका नाम रामविलास है, आप खेती भी करते हैं, खेती है, और आप अध्यापक भी हैं, और एक छोटी मोटी दुकान रखी है, दवा डॉक्टरी करते हैं। तो जिस वक्त आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो आपसे मास्टर या आचार्य कुछ न कुछ संज्ञा देते हैं। और जब वहाँ से पढ़ा के आते हैं तो अपनी खेती पे काम करने चले जाते हैं। जब खेती में काम करते हो तो आप क्या कहे जाते हो? किसान कहे जाते हो। और जब डॉक्टर की दुकान पे बैठते हो, दवा की दुकान पे बैठते हो तो आपको क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं। लेकिन रामविलास हैं आप, एक हैं या तीन हैं। ठीक इसी प्रकार वो परमात्मा अपने आप ही रचना करता है, पालन करता है और संहार भी करता है। ये तीन नहीं, एक ही ब्रह्म है। तो हम सब लोगों को उस ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। मैं विस्तार से इसको समझा सकता हूं।
लेकिन थोड़ी बात में ही समझने का प्रयास करें, विचार करें और परमात्मा की तरफ उन्मुख हो, कल्याण होगा। जय शिव।